गंगा पार क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो गंगा पार क्षेत्र में कुछ मांगे ऐसी हैं जो पूरी होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी मांग? जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि गंगा पार क्षेत्र में लगभग 40 से 50 दिन लाइट कटी रही, जी। ठीक है, कोई भी लाइट नहीं आई, अगर आई तो ना के बराबर आई। तो सबसे पहले गंगा पार क्षेत्र का जो बिजली का बिल है वो माफ़ होना चाहिए। जब लाइट को यूज नहीं किया लोगों ने तो उसका बिल किस बात का। तो देखो भाई, इस चीज़ में अगर बात आपसे ये करें कि घर घर पे मीटर लगे हुए हैं, जी, तो उसमें कोई रीडिंग नहीं आएगी तो बिल भी नहीं आएगा। लेकिन मीटर चार्ज लगेगा ना। हाँ, वो तो लगेगा। अगर 10 रुपए भी अगर लगते हैं तब भी लाखों रुपए इकट्ठे होंगे ना। जी क्यों ना 10 रुपए का मीटर चार्ज हो, लेकिन बंद होना चाहिए ना। जी जी। और दूसरी मांग ये है कि हमारे गंगा पार क्षेत्र में बाढ़ आने का मुख्य कारण आज हम आपको भी बताते हैं, हाँ। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी बताते हैं, और जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनको भी हम लोग बताते हैं। गंगा पार क्षेत्र में बाढ़ आने का सिर्फ एक ही कारण है, जहाँ पर गंगा जी बहती हैं, जो मुख्य धारा है अपने फरुखाबाद में पंचाल घाट पर, वहाँ पर नीचे जो सिल्ट है वो जम चुकी है। जी। इस समय कंडीशन ऐसी है, अगर हम लोग पुल के नीचे अगर नाव पे खड़े हो जाएं तो ऐसे करके हम लोग पुल छू सकते हैं। तो सबसे पहले जो गंगा जी में सिल्ट जमी हुई है उसको जो है कहीं ना कहीं खाली किया जाए। मतलब दुर्वासा ऋषि आश्रम से लेके और जो शमशान घाट है उसके आगे तक गंगा जी गहरी की जाए, जो कि वहाँ का जो पानी है वो पानी गंगा की मुख्य धारा से बहता हुआ आगे निकल जाए, इधर उधर खेतों में ना चला हाँ। जाए। और इस समय ऐसा हुआ कि गंगा जी जो हैं वहाँ पर जो है सिल्ट जम चुकी थी, तो वहाँ पर पानी आगे ना जाकर पीछे चला गया, उससे पूरा क्षेत्र डूब गया। उससे तभी पूरा क्षेत्र जो है प्रभावित हो गया बुरी तरीके से। हाँ। अभी लोगों के खेत में पानी भरा हुआ है, जिससे लोग परेशान हैं। लोगों को अपनी फसलें लगानी है, लेकिन ऐसे में फसलें भी नहीं लगा पा रहे हैं। लोगों का जो नुकसान हुआ है उसके लिए क्या कुछ सरकार ने यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं ग्रामीणों को दी हैं? ऐसे राशिद भाई, सबसे पहली मांग हमारी यही है कि सबसे पहले बिजली का बिल माफ होना चाहिए। उसके बाद गंगा जी में जो सिल्ट जमी हुई है उसको जो है कहीं ना कहीं हटाना चाहिए। इसमें राजस्व को भी फायदा है। अगर 1 घंटे तक अगर जैसी भी अगर चलती है तो लगभग 100 डल्लब अगर चलेगी 1 घंटे तक 100 डल्लब बालू बाहर हो जाएगी, उसको बेचिए, उससे पैसा पैदा होगा और जो पानी है वो सीधे निकल जाएगा। और तीसरी मांग है, हम आपको बताएं, गंगा पार क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग, अगर वो पूरी हो जाए तो गंगा पार सुरक्षित हो जाएगा। कौन सी मांग है वो? बांध बनना चाहिए। अगर ये बांध अगर बन जाए तो गंगा पार सुरक्षित हो जाएगा बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक गांव है उधर, नाम बताना ठीक नहीं है, एक मुकदमा और हो जाएगा। वहां पर भाजपा के नेताओं द्वारा अंधाधुंध खनन किया गया है, उस खनन को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। एरिया तो बता सकते हो, तब जाकर के कुछ पता चलेगा कौन सा एरिया है। मुकदमा हो जाएगा। अरे भाई देखो सुनो, वो मुकदमा की बात अलग है, हमारा जो जानकारी देने का बात है वो एरिया तो आप बता सकते हो किस एरिया में बुरी तरीके से जो खनन किया गया है, गड्ढे हो गए जिससे बहुत सारे जानवर डूब गए हैं, बहुत सारी मतलब समस्याएं खड़ी हो गई हैं। उस एरिया का थोड़ा बहुत नाम बताइएगा, जिससे जो हमारे आला अधिकारी हैं वो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अधिकारियों को अपनी धरती माता की कसम है, हम गांव का नाम भी बताते हैं। हाँ। और जांच करवाई जाए कि वहां पर कितना अंधाधुंध खनन हुआ है। बलीपट्टी गांव है, बलीपट्टी में राशिद भाई इतना खनन हुआ है, वहां से होता हुआ पानी पूरे क्षेत्र को डुबा गया। और कंडीशन ऐसी बन चुकी है अपने गंगा पार क्षेत्र में कि जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है, जो मुआवजा मिलने वाला था, कुछ गांव में 500 रुपए लोगों द्वारा वसूले जा रहे हैं। 500 रुपए? 500 रुपए किस चीज के? जो मुआवजा मिलने वाला है किसानों को। मुआवजा किस चीज का? मतलब इनका जो फसल नष्ट हुआ उसका? हाँ, जो फसल बर्बाद हुई है। और अभी जो अगेती में आलू कुछ लगाना चाह रहे हैं या कुछ अदर फसल करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, उसका कौन देगा? नहीं, सबसे बड़ी बात यह कि जो राज्य सरकार द्वारा जो फसल का मुआवजा मिलता है वो तो मिलेगा, लेकिन जो हम लोग बीज खरीदते हैं, जो किसान होता है वो बीज खरीदता है, 20 रुपए किलो वाली मक्का किसान 1000 रुपए किलो खरीदता है, उसका भी बीमा होता है, शायद किसानों को पता हो। तो बीमा कंपनियों के द्वारा किसानों को बीमा मिलना चाहिए जी। उसके बाद आपकी और कौन सी यहाँ जो मांग है गंगा पार क्षेत्र के लिए, दूसरी तीसरी मांग जो आपकी है वो बताइए। सबसे बड़ी मांग ये है कि जो एसी वाले नेता हैं, पूरे गंगा पार में बाढ़ बनी रही, वो अपने एसी वाले कमरे से बाहर नहीं निकले। आप आएंगे बाद में, पहले आप पानी में कैसे कोई चलाएगा भाई?
देखो अब पानी सूख गया है, अब आएंगे, बात करेंगे, लोगों को मुआवजा दिलवाने की बात कहेंगे, किसको मिलता किसको नहीं मिलता है, किसको रिश्वत दे के मिलता है, वो बात बाद में आएगी ना। राशिद भाई, पहले भी लोगों को मुआवजा मिला था, पहले भी बाढ़ आई, मुआवजा उनको दिया गया जो प्रधान जी के करीबी हैं या विधायक जी के करीबी हैं या सांसद जी के करीबी हैं या फिर आपके जेब में पैसा होना चाहिए। उनको मुआवजा पहले भी मिला था और इस समय भी ऐसा ही चल रहा है। ऐसा उनको अभी भी मिल रहा है। हाँ, अभी भी कोई ऐसी समस्या आपके सामने आई है या ऐसी कोई वीडियो या ऐसी कोई फोटो जिसमें ये जो है आपका जो मुआवजा देने की बात में रुपए मांगे जा रहे हो? हाँ, एक गांव है ब्लॉक राजेपुर में, वो भी बताएंगे आपको, मेरे पास वीडियो है उसकी। जी जी जी। और उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है जी कि आखिर किसके द्वारा जो है पैसा वसूलने का अधिकार दिया था। जी। ये अधिकार जो है लेखपाल का है। जी। जो भी आवेदन किया जाता है लेखपाल के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले लेखपाल की जवाबदेही बनती है कि आखिर आपके बगैर वहां पर अवैध वसूली कौन कर रहा था। तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय लेखपाल है उसको डीएम साहब को ज्ञापन पत्र देना चाहिए कि मेरी गैर मौजूदगी में वहां पर एक व्यक्ति के द्वारा अवैध वसूली किसानों से की जा रही थी। तो ये मामला भी सामने आ चुका है जो आप बता रहे हो कि लोगों को मुआवजा दिलवाने के नाम से कुछ लोगों से जी या कुछ किसान भाइयों से जी मुआवजा दिलवाने के नाम से पैसे वसूले जा रहे हैं। वसूले जा रहे हैं। एक गांव नहीं, अगर इसकी ईमानदार अधिकारी अगर जांच करें, ईमानदारी से करें, तो हर गांव में इस तरीके से चल रहा है। अधिकारी तो करेंगे ना, अधिकारियों को आप एविडेंस दे दिए, साक्ष्य दीजिए, क्लियर होना चाहिए, जांच कर कार्रवाई होती है। जाने कितनी जांचें चल रही हैं राशिद भाई। एक पुरानी कहावत है, 100 में से 90 बेईमान और फिर भी मेरा देश मान। तो उसी तरीके से चल रहा है। सबसे नहीं बड़ी भैया, मेरा भारत महान है। नहीं, वो तो रहेगा, भाई है। वो तो रहेगा। हाँ, वो चाहे तो कितने है। चोर आ जाए, कितने भी चोर आ जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा भारत महान है और रहेगा। और दूसरी बात राशिद भाई ये है कि गंगा पार क्षेत्र में जो भी रोडें थी बाढ़ की वजह से कट चुकी हैं। अगर हम लोग बात करें भरका पर, भरका में भी रोड कटी हुई है, आवागमन बिल्कुल ठप है। उसके बाद काफी गांव ऐसे हैं जहां पर पुलिया की जरूरत थी, पुलिया बनना बहुत जरूरी था, लेकिन पुलिया नहीं बनी थी। हालांकि चुनाव जब भी आया, विधायक द्वारा, सांसद द्वारा बोला गया कि यहाँ पर पुलिया बनवाई जाएगी, सब कुछ करवाया जाएगा, लेकिन चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद सब भूल गए। तो सबसे पहले गांव-गांव में जहां पर पुलिया बनना अति आवश्यक है, वहां पर पुलिया बनना चाहिए। उसके बाद अपना राजकीय राजमार्ग है बदायूं फरकाबाद, जो गांव है चित्रकूट और हमीरपुर सोमवंशी, वहां पर जरा सी भी बाढ़ अगर आती है ना तो रोड पर पानी भर जाता है। उसके बाद जो 2 जनपदों का जो आवागमन है वो बिल्कुल ठप हो जाता है। तो सबसे पहले वहां पर पुलिया बनना चाहिए। और पिछली बार जब बाढ़ आई थी, जो अमृतपुर के वर्तमान विधायक हैं माननीय सुशील साक्य जी, उनके द्वारा बोला गया था कि अगली साल तक यहाँ पर पुलिया बनवाई जाएगी, लेकिन वो हवाई बातें की, फिर भी नहीं बनी। तो सबसे पहले बात यह है कि जब काबिलियत अंदर होगी ना तभी तो काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल जो है लोग एसी वाले कमरे में बैठकर मजा ले रहे हैं। उनको पता है मोदी जी के नाम पर हम चुनाव जीत जाएंगे, योगी जी के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे, अखिलेश यादव के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे। तो उनको काम करने की जरूरत है। कारनामे करके जो है ये इनके जो अधिकारी या इनके जो नेतागण हैं, आप जो कह रहे हो, इस हिसाब से इनकी छवि पर जो है धब्बा लगा रहे हैं। अगर बीजेपी सरकार अगर गई तो अधिकारियों की वजह से जाएगी और उनके जो पार्टी के नेता हैं उनकी वजह से जाएगी। क्योंकि वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। पूरे गंगा पार क्षेत्र में पूरे गांव डूबे रहे, लोग परेशान रहे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, जो भी नेता हैं फर्रुखाबाद के, जो शासन की तरफ से सुविधा भेजी गई वो तो पब्लिक को वैसे भी मिलनी थी और उसको मिली। उन्होंने अपने पॉकेट से क्या मदद की है बताए कोई? काहे नहीं करी होगी भैया, जो कर पाई होगी लोगों ने करी होगी। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं, गए होंगे वहां गए होंगे। नहीं, जाने से कोई मतलब नहीं, कहाँ गए हैं? क्षेत्र में गए होंगे, अब तुमको बता के नहीं जाएंगे ना। राशिद भाई, हम लोग जिस गांव में गए, लोगों का कहना है कि भैया चुनाव में आते हैं यहाँ पर नेता। चुनाव में आते हैं। तो लोगों को ध्यान रखना चाहिए, चुनाव में आते हैं तो नहीं, हम बताना चाहेंगे ना, जैसे नहीं बरसाती मेढक होता है, बरसाती मेढक बरसात के समय बाहर निकलता है ना, उसी तरीके से हमारे फर्रुखाबाद के नेता भी बरसाती मेढक की श्रेणी में आ चुके हैं। वो भी बरसात के समय निकलते हैं जब चुनाव होता है तब। ये अपना फर्रुखाबाद जो है दिन पे दिन पीछे जा रहा था और पीछे है और हमें लगता है पीछे रहेगा। तो आपकी और कोई मांग बची है क्या इसके बाद? सिर्फ एक मांग है, अगर इस खबर को अगर लोग देख रहे हैं, सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहेंगे, इस खबर को आप सभी लोग
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचा देना बस बस। और मुख्यमंत्री महोदय जी से एक निवेदन और है हमारा, जी। लखनऊ से एक टीम गठित करके अपने ब्लॉक राजेपुर में भेज दीजिए और ईमानदार अधिकारियों से जांच कराइए। जांच राशन में भी हुई, घोटाला तो राशन में भी हुआ है। करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आएगा राशिद भाई, अगर ना आए तो मैं अपनी मूंछ मुड़वा दूंगा। करोड़ों रुपए करोड़ों रुपए। घोटाला करने वाले कौन थे? यही सब है। 37-97 आलू का आदेश हुआ कि गंगा पार क्षेत्र में जो भी आलू दिया जाए वो 37-97 दिया जाए, और सबका सब डुप्लीकेट थर्ड क्वालिटी का हाइब्रिड, ख्याति, पुखराज, मतलब सब पहन दिया। हाँ हाँ, सबसे मद्दा जो कोल्ड में मिल रहा वो ले आए, वो लेके आए। लोगों को पता है ना, अभी भी आलू रखे हुए हैं लोगों के घर पे, बोल रहे कि भैया जो एक बार बनाए थे हमें सब्जी अच्छी नहीं लगी। अच्छा, मिठा रहा था। अच्छा, मीठी बात अच्छी होती तो कौन सा मीठा आलू में देते? नहीं, ज्यादा मीठा भी अच्छा नहीं होता। अच्छा, वो थोड़ा बहुत जरूरत होती है, उसकी भी है। तो जो भी लोग इस खबर को, वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों से विनती है कि मुख्यमंत्री जी के पास इस खबर को जरूर पहुंचाना, जो कि लखनऊ से एक टीम गठित होकर अपने फरुखाबाद के ब्लॉक राजेपुर में आ सके। तो जैसा कि आप सभी लोग अभी वीडियो को देख रहे थे, हमारे जो पत्रकार पारुल भाई साहब हैं, इस समय भी अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं।